अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे डिसीजन ट्री के न्यूमेरिकल को। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको डिसीजन ट्री के हवाले से प्रॉपर सारी बातें बताई थी कि उसमें क्या-क्या हम चीज़ें यूज़ करते हैं, प्लानिंग करते हैं, हम उसमें स्प्लिटिंग करते हैं, उसमें हम एंट्रोपी को यूज़ करते हैं, फिर हम इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। तो हमने वो सारी चीज़ें उसको डिस्कस किया था, ठीक है? तो उस हवाले से मैं आपको आज इसका हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास मेन चीज़ आती है एंट्रोपी एंड इंफॉर्मेशन गेन। एंट्रोपी के मतलब को मैंने आपको बताया था कि कोई ऐसा खराबी या डिसऑर्डर जिसको हम जाँचते हैं, ठीक है? और इन्फॉर्मेशन गेन के थ्रू हम उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? हमारे पास यहाँ पर इसके फ़ॉर्मूले आ जाते हैं, एक इन्फॉर्मेशन गेन का और एक एंट्रोपी का। एंट्रोपी को हम ऐसा एचएस के तौर पर भी रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं, ठीक है? इसमें हमारे पास क्या होता है, एक माइनस साइन होता है, ठीक है? उसके अंदर हमने क्या करना होता है, टोटल जो पॉज़िटिव टर्म्स होती हैं ना, पॉज़िटिव कह लें या 0-1 कह लें, मतलब कि अब पॉज़िटिव हुआ तो वो 1 होगा, अगर वो पास एंड फेल की बात कर रहा है तो उसमें जो पॉज़िटिव होगा वो पास होगा, ठीक है? इस कैटेगरी को आपको पता चल जाएगा। तो मैंने ऐसा यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड को यूज़ किया है। अब जो टोटल पॉजिटिव टर्म्स होंगे ना, किसी एक टेबल दिया गया या हमें कोई सेट दिया गया, उसमें जो हमारे पास टोटल पॉजिटिव टर्म्स होंगी ना, उसको हमने लिखना ऊपर, ठीक है? और नीचे हमारे पास जो पूरे टेबल की टर्म्स होंगी ना, मतलब कि पूरे टेबल में कितनी मर्तबा मिसाल के तौर पर आई हुई हैं, कितनी कैटेगरीज़ है, 14। अब 14 में से हमारे पास 7 मर्तबा हमारे पास पॉजिटिव टर्म्स हैं और 14 मर्तबा हमारे पास क्या होगा, फिर टोटल टर्म्स होंगी। फिर हमने क्या करना है, लॉग 2 लेना है, लॉग बेस 2, और हमने क्या करना है, इस सारे हिस्से को इस लॉग के आगे लिख देना है और फिर हमने इसका लॉग लेना है, ठीक है? फिर हमने क्या करना है, प्लस साइन लगाना है और फिर हमने इसी तरह हमने क्या करना है, टोटल नेगेटिव टर्म्स को लेना है, ठीक है? और हमने जो जितनी हमारे पास उस टेबल के अंदर टोटल टर्म्स होंगी ना, जैसे मैंने पहले बताया 14, अब 14 हमारे पास यहाँ पर टोटल टर्म्स आ गई, ठीक है? और नेगेटिव टर्म्स भी हमारे पास फिर कितनी होगी, 7। फिर हमने क्या करना है, आगे log 2 लिखना है, log बेस 2, और फिर हमने इसका ही आगे यूज़ करके इसका log लेना है, ठीक है? तो हमने आगे ब्रैकेट को बंद कर देना कि हमारे पास यहाँ इतना ही ये आ जाता है। अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास वैसे तो क्लासिफाई में 2 ही कैटेगरीज़ होती हैं, या तो वो हो सकती हैं या वो नहीं हो सकती। तो वो फिर इसी तरह हमारे पास ये इतना ही फ़ॉर्मूला बनेगा। कुछ जगह पर हम क्या करते हैं कि हमने अंदर पॉजिटिव साइन लगा के फिर सोल्व करते हैं, ठीक है? और बाहर हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव साइन होता है। नेगेटिव साइन बाहर लगाने की क्या ये वजह होती है कि क्योंकि हम जब लॉग बेस 2 या लॉग लेते हैं ना किसी वैल्यू के साथ, तो उसका जवाब हमारे पास माइनस में आ जाता है। और वैसे भी हमारे पास कोई भी वैल्यू आई या हमने उसको क्लासिफाई करना हो तो वो हम उसको माइनस में तो लेते नहीं है। उसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू में लेते हैं, फिर हम बाद में अपनी वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं कि कौन सी बड़ी छोटी है, फिर हम उसके हवाले से यूज़ करते हुए उसको आगे प्रोसीड करते हैं या उसको आगे यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसलिए हम बाहर माइनस का यूज़ करेंगे, ठीक है? फ़ॉर्मूला हमारे पास इसी तरह का है कि हम बाहर माइनस को यूज़ करेंगे और अंदर का ये फ़ॉर्मूला होगा। और कुछ ने क्या किया हुआ है, वो डायरेक्ट क्या करते हैं, उन्होंने जो बाहर माइनस है ना, उसको अंदर मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है? अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जो पहली वैल्यू होगी वो भी माइनस को हो जाएगी और जहाँ पर यहाँ पर प्लस था वो भी माइनस को हो जाएगा, ठीक है? तो आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, मैंने दोनों इसलिए लिखे हैं ताकि आपको पता चले, बाकी सारी बातें वही हैं। बस हमने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया है। ये हमारे पास हो गया एंट्रोपी का फ़ॉर्मूला, ठीक है? इससे आगे हमारे पास आ जाती है इन्फॉर्मेशन गेन। अब इन्फॉर्मेशन गेन में हमने क्या करना है, हमारे पास जो एंट्रोपी होगी ना होल डाटा की, ठीक है? मतलब कि हमने एंट्रोपी निकाली ये सारी ऊपर, ये सारी ऊपर हमने होल डाटा की एंट्रोपी निकाली, वो हमने यहाँ पर लिख देनी है। फिर हमने क्या लगाना, आगे माइनस साइन लगाना है। फिर हमने क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, ठीक है, वो लिखने हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास अलग-अलग कैटेगरीज़ दी गई हैं, जैसे समझ लें वेदर है, फिर उसका टेम्परेचर है, ठीक है? अब वेदर में हमारे पास आ जाती है सनी, ये हमारे पास वेदर है, यहाँ पर आ गया सनी, फिर आ गया रेनी, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। इसी तरह टेम्परेचर में हमारे पास आ गए लो और हाई, ये टेम्परेचर के एट्रीब्यूट्स हो गए लो एंड हाई। फिर हम क्या करेंगे, इसकी जो कैटेगरीज़ होंगी ना वेदर क्लास की, समझ लें वेदर क्लास है, उसकी आगे एट्रीब्यूट्स हैं। अब एट्रीब्यूट हमारे पास सनी है, पहले हमने सनी एट्रीब्यूट के क्या करना है, हमने उसकी इन्फॉर्मेशन गेन करनी है। उसमें हम क्या करेंगे, उसके जो टोटल हमारे पास एट्रीब्यूट होंगे ना, ठीक है? उसको हमने लिखना है और नीचे हमारे पास जो टोटल जो रोज़ होंगी ना, या जिसको समझ लें या टर्म्स होंगी, जैसे टेबल में पूरी टर्म्स थी या रोज़ थी, वो होंगी तो हम उसको नीचे लिख देंगे। फिर हमने क्या करना है, आगे बताने से पहले आपको ये बात बताऊँ कि जो ये एट्रीब्यूट होगा ना, ये एट्रीब्यूट हमारे पास 2 कैटेगरीज़ में भी आ सकते हैं। मतलब कि अगर सनी चल रहा है हमारे पास, ये समझ लें 3 मरतबा सनी आ चुका है और आगे हमारे पास 2 मरतबा जो एंड पे लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है नो, और 1 मरतबा लिखा होगा येस। तो हम तीनों को ही इसमें ऐड करके तो फिर इसकी निकालेंगे, ठीक है, वैल्यू, ठीक है? तो हम इसको ही आगे यूज़ करेंगे। तो फिर हम उसको अगर जमा किया होगा तो हमारे पास वो तीनों जमा होंगी, जितनी भी होंगी वो जमा होंगी और उसके जो टोटल नीचे हमारे पास टोटल रोज़ होंगे ना पूरे टेबल के अंदर, हम उसको लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, एच करेंगे, मतलब कि एंट्रोपी करेंगे उस एट्रीब्यूट की जो हमने एंट्रोपी ऊपर निकाली होगी वो लिखेंगे। फिर हमने उससे आगे वाला यूज़ करना है, प्लस का साइन लगा के। प्लस का साइन लगा के फिर उसके आगे वाली जितनी हमारे पास किसी और कैटेगरी की या उसी कैटेगरी के हमारे पास कोई और एट्रीब्यूट है, उसकी हमने टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट लिखने हैं और हमने उसके जो टोटल रोज़ होंगी उसके साथ डिवाइड कर देना और फिर हमने उसका क्या, जो हमने निकाला होगा ना ऊपर
एंट्रोपी निकाली होगी, हमने उसको लिखना प्लस लगा के, फिर बाकी उसके भी जितने आगे एट्रीब्यूट्स आते जाएंगे हमने उसको ऐड कर देना। फिर नीचे भी हमारे पास इस तरह ही है कि हमारे पास जो माइनस था बाहर वो हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास जो सारा है वो फार्मूला मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आगे भी हमारे पास एज सो ऑन भी आ जाता है, मतलब कि अगर और भी इसके अंदर एट्रीब्यूट्स हों तो वो इन्फॉर्मेशन गेन में हम ऐड करके तो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूले हमारे पास इन्फॉर्मेशन गेन और एंट्रोपी के हवाले से। इससे नेक्स्ट हमने एक एग्जांपल ली है जिसमें हमारे पास एक टेबल दिया कि उसमें हमारे पास सारा ये डाटा है, ठीक है। और हमने एक पूरा एग्जांपल लिया कि विच डिवाइस शुड बी रिकमेंडेड, मतलब कि हमने कौन सी डिवाइस जो है वो हमने रिकमेंड करने की। हमारे पास पर्सन दिया गया 10 लोग, और 10 लोग हैं, उनकी आगे वेदर है हमें दिए गए हैं, उसकी डिवाइस दी गई है, लोकेशन दी हुई है, और हमने आगे एक बताया गया कि ये हमने डिवाइस जो है ये प्रोडक्ट है वो हमने रिकमेंड करने है कि नहीं करने। अब वेदर में हमारे पास एट्रीब्यूट्स समझ लें, एक सनी आ जाता है, रेनी आ जाता है, विंडी आ जाता है, ठीक है। ये तीन हमारे पास कैटेगरी है, उसको हमने आगे अलग अलग जगहों पर भी लिखा है। डिवाइस में हमारे पास लैपटॉप है, मोबाइल है, वॉच है, डेस्कटॉप है, ठीक है। ये हमने आगे आगे और भी फर्दर जगहों पर लिखा हुआ है। फिर लोकेशन में हमने देखा पार्क है, होम है, जिम है और लाइब्रेरी है। इसी तरह हमने इनको भी अलग अलग अपनी लोकेशंस में यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और हमने आगे बताया गया कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो रेकमेंड होगा और वो नहीं होगा, ठीक है। उसमें हमने येस नो ये सारी चीज़ें लिख दी। अब हमने डिसीजन ट्री बनाना है कि वो कौन सी डिवाइस जो है हमारे पास वो हमने क्या करनी है, किस लोकेशन पे चूज़ करनी है, ठीक है, या किस हवाले से चूज़ करनी है, वो वेदर के हवाले से या लोकेशन के हवाले से, वो हम आगे फर्दर अपने सॉल्यूशन को यूज़ करते हुए या उसको हल करते हुए हम देखेंगे। तो इससे नेक्स्ट हमने क्या करना है, इन फार्मूलों को जो हमने पहले पीछे बताया उनको यूज़ करके हमने सारी वैल्यूज़ निकालनी है। सबसे पहले हमने क्या करना था, एंट्रोपी निकालनी है। अब एंट्रोपी हमने कैसे निकालनी थी, जो टोटल हमारे पास टेबल में जितनी होंगी ना चीज़ें, उसको यूज़ करते हुए हमें एंट्रोपी निकालनी है। लेकिन उसमें हमने क्या करना है, क्लासीफाई करना है दोनों चीज़ों को। एक होता है हमारे पास येस और एक होता है नो। अब हम दोनों को लेके चलेंगे जिससे हमें पता चले कि येस वाली कौन सी है, नो वाली कौन सी है। टोटल हमारे पास ऊपर टर्म्स दी गई हैं 10, ठीक है। और नीचे हमने क्या करना है, हमने टोटल एंट्रोपी निकालने के लिए, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था, टोटल एंट्रोपी निकालनी है पॉजिटिव वालों के लिए अलग और नेगेटिव वालों के लिए अलग। तो हम क्या करेंगे, पहले ही बता लेंगे कि पॉजिटिव हमारे पास इतनी है और नेगेटिव हमारे पास इतनी है। वाई को मैंने एज ए येस के तौर पर लिया है, और मतलब ये इस सवाल के अकॉर्डिंग, और एन को मैंने एज ए नो के तौर पर लिया है, ठीक है। अब हमने ऊपर देखनी है, यहाँ पे हमने देखा कि वाई जो है वो 1 2 3 4 और ये 5 मरतबा हमारे पास वाई आया है यस, और 5 मरतबा हमारे पास नो आया। तो हमने इनको आगे क्या करना है, इस फार्मूले में पुट करना जो हमने पहले पढ़ा था, मतलब कि पॉजिटिव टर्म कितनी उतनी और टोटल टर्म्स हमारे पास पूरे टेबल में कितनी है 10, तो हमने उसको लिख दिया माइनस के साथ। और नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसका आगे लॉग बेस 2 के साथ हमने सोल्यूशन लेना है। फिर माइनस लगा के हमने क्या करना है, नेगेटिव वैल्यूज को लेना है, तो हमने ले लिया 5/10 और इस वैल्यू को हमने लॉग के आगे लिख दिया, ठीक है। इसको हमने सोल्व करना है, सोल्व करने के बाद हमारे पास जवाब आ जाएगा 1, ठीक है। अब हमने निकाली ये टोटल पूरे टेबल की जो है वो एंट्रोपी, वो हमने निकाल ली क्लासीफाई करके, ठीक है। इसको देख के इस क्लासिफिकेशन में हमने ये देखना है ना, यस और नो। हमने इसको देख के पूरे टेबल की जो हमारे पास एंट्रोपी थी वो निकल गई है। हमने निकाल ली अब टोटल जो हमारे पास एंट्रोपी होती है ना पूरे टेबल की, वो हमने निकाल लिया, ठीक है, जो कि हमारे पास है ये 1। अब हमने निकालनी क्या है, इसकी जो हमारे पास जो पहली कैटेगरी है ना वेदर वाली, ठीक है, इसको लेना है। और उसके अंदर जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स है ना, उसकी आगे हमने क्या निकालनी है, एंट्रोपी निकालनी है। ये निकालने का हमारे पास मकसद क्या होता है कि ताकि हम इसको इन्फॉर्मेशन गेन के थ्रू सारी वैल्यूज निकालें, और बाद में जितनी भी कैटेगरीज आई हैं ना हमारे पास, जैसे ये हमारे पास वेदर है, फिर डिवाइस है, फिर लोकेशन है, हम इससे भी डिसाइड करेंगे कि हमारे पास जो रूट नोड होगा ना, नोड वो कौन सा बनेगा। इसलिए हम इससे पहले जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो निकालते हैं, उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है ना, हम उसको एज अ रूट नोड लेते हैं। तो इसमें हमने क्या करना है, हमने वेदर वाली कैटेगरी को लेना है। उसके अंदर जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स होंगे ना, वो कौन कौन से हैं, एक हमारे पास सनी है, ठीक है, एक हमारे पास रेनी है, और एक हमारे पास है विंडी, ठीक है। अब सनी का हमने क्या करना है, सनी को देखना है। सनी में हमने देखना है कि कितनी दफ़ा हमारे पास यस आया, कितनी मरतबा नो आया। अब सनी हमारे पास एक मरतबा ये यस आया, और दूसरी मरतबा हमारे पास कहाँ पर यस आया, ये वाला, ठीक है। तो हमने यहाँ देखने के 2 मरतबा हमारे पास यस आया और 1 मरतबा हमारे पास नो आया, जो कि हमारे पास यहाँ पर है, ये वाला, ठीक है, ये हमारे पास नो आ गया। तो हमने आगे नीचे इसका नाम लिख दिया कि हमारे पास ये 2 मरतबा सनी यस है और 1 मरतबा नो है। तो हमने क्या करना है, फिर इसको -2/3 के साथ किया, क्योंकि ये हमारे पास टोटल ये है, ठीक है। अब एट्रीब्यूट जितने टोटल होंगे ना, हमने उसको नीचे लिखना है। पहले हमने पूरे टोटल टर्म जो हमने पूरे टेबल की जब हमने निकाली थी ना एंट्रोपी, उसमें हम पूरे टोटल जो हमारे पास टर्म्स होंगे ना या रोज होंगी उसको लिखेंगे। अब हम क्योंकि सिर्फ सनी को ले रहे हैं, तो हम सिर्फ इसको सनी के तौर पर लेंगे, मतलब कि हमारे पास यहाँ पर 3 है ये टोटल, ठीक है। टोटल हमारे पास सनी की 3 एट्रीब्यूट्स है, तो इसको हमने नीचे लिख दिया 3, और ऊपर हमारे पास यस के आगे हमारे पास 2। फिर हमने इसको आगे लॉग लेना है। फिर इसी तरह हमने माइनस में लगाना है, और 1/3 हमारे पास आएगा नेगेटिव के लिए, और उसका हमने आगे लॉग ले लेना, तो हमारे पास ये जवाब आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमने रेनी का भी करना है। रेनी अब मैं आपको यहाँ से सीधा-सीधा बता देता हूँ, ताकि आपको तो ऊपर वाली बात समझ आ गई है कि हमने किस तरह उसको आगे उससे हमने अपने
वैल्यूज़ को अचीव किया है। अब हमने यहाँ पर मैंने लिखा हुआ कि 0 मरतबा हमारे पास येस है, मतलब कि जो हमारे पास रेनी में ना जो येस कैटेगरी में रेनी है ना वो नहीं आया हुआ, वो 0 है। और 3 मरतबा हमारे पास आया हुआ है रेनी, जो कि हमारे पास नो कैटेगरी में, ठीक है। तो हम क्या, हमारे पास टोटल कितनी बनी 3, तो हमने क्या करना है कि पॉजिटिव वाली को पहले लेना, ठीक है। और ये हो गया -0/3 और log2 और 0/3 लेना, ठीक है। अब आपने एक बात याद रखनी है, जहाँ भी हमारा 0 आ जाएगा ना तो उसकी हमारे पास जो वैल्यू आएगी ना वो 0 ही आएगी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये 0 जो हमारे पास होता है ना, ठीक है, और उसके अलावा जो दूसरी वैल्यू होती है वो बटे में भी उतनी ही आती है। मिसाल के तौर पर जैसे हमारे पास 3 ही है वहाँ पे 9 वाला, तो टोटल भी हमारे पास फिर उतने ही होंगे ना, तो उसको जब हम कट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1। अब 1 का जब हम लॉग लेते हैं ना उसकी भी वैल्यू हमारे पास 0 ही आती है। तो इसी तरह हमारे पास क्या होगा, 0 - 0 हो जाएगा हमारे पास 0। अब लॉग को अगर हम 0 के साथ करें ना, या 0/3 के साथ हम करें सोल्व, तो वो आ जाता है अनडिफाइंड, वो हमें एरर दे देता है। तो इसलिए हम इसको कैलकुलेशन में क्या कंसीडर करेंगे, 0 ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसी तरह हमने क्या करना है, विंडी का करना है। अब विंडी में हमारे पास 3 जगह हमारे पास येस आया और एक जगह हमारे पास नो आया, ठीक है। इसी तरह हमने पॉजिटिव के लिए भी ऐसे ही वैल्यूज़ लिखनी है और उसका आगे लॉग लिखना है। टोटल हमारे पास कितनी है, 4, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 4। इसी तरह हमने नो के लिए करना है, 1/4 आ गया और उसका हमने आगे ले लिया लॉग, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। ये हमने निकाल लिया वेदर की 3 एट्रीब्यूट्स की। अब हमने क्या करना है, इनकी इन्फॉर्मेशन गेन करनी है। इसकी इन्फॉर्मेशन गेन कैसे करनी है वो मैंने आपको फार्मूला भी बताया। उस फार्मूले के अंदर हमने ये वैल्यूज़ पुट करनी है। सबसे पहले हमारे पास टोटल एंट्रोपी आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास माइनस साइन के बाद आएगा जो सनी की हमारे पास एंट्रोपी थी, ठीक है। सनी की हमारे पास एंट्रोपी थी, वो हमारे पास है 0.918, ठीक है। ये हमारे पास एंट्रोपी है कि, लेकिन उससे पहले हमने क्या करना था, हमने करना था जो टोटल हमारे पास वैल्यूज़ होंगी ना उस एट्रीब्यूट के अंदर वो, और टोटल जो हमारे पास टर्म्स होंगी पूरे टेबल के अंदर हमने वो लिखनी है। तो हमारे पास आ जाएगा ये 3, ठीक है। 1 + 2 हो जाएगा 3, और टोटल हमारे पास टेबल के अंदर कितने रोज थी, 10। अब हो जाएगा हमारे पास 3/10 मल्टीप्लाई बाई 0.918। तो हमने ऐसे यहाँ पर लिख दिया ये सनी के हवाले से, ठीक है। इसी तरह हमने रेनी के हवाले से लिखना है। अब रेनी में हमारे पास 3 मरतबा आया हुआ है, ठीक है। 3 बटा हमारे पास क्या हो जाएगा 10। 3 हमारे पास रेनी जगह रेनी जो है हमारे पास 3 मरतबा आया है, और 10 क्या है हमारे पास जो टोटल हमारे पास रोज थी टेबल की वो। और इस तरह हमने क्या करना है, इसकी जो एंट्रोपी है वो हमने आगे लिख देनी है, ठीक है। वो आगे हमारे पास 0। इसी तरह हमने विंडी की भी ऐसे करना है। ये हमारे पास होगी 4/10, मतलब कि हमारे पास एंट्रोपी ऑफ रेनी ओवर टोटल टर्म ऑफ टेबल, ठीक है। तो ये हो जाएगी 4/10, और इसकी हमने आगे निकाल ली, इसकी जो एंट्रोपी थी वो हमने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। ऐसे हमने निकाल लिया। फिर हमने इनको सोल्व किया तो हमारे पास ये वेदर की इन्फॉर्मेशन गेन आ गई जो कि 0.4002, ठीक है। ये हमने निकाली एक की। अब इसी तरह हमने डिवाइस के साथ भी ऐसे ही करना है। अब डिवाइस की इन्फॉर्मेशन गेन निकालनी है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कैटेगरीज है, एक मोबाइल है, लैपटॉप है, वॉच है और डेस्कटॉप है। अब हमने मोबाइल को देखना है कि कहाँ-कहाँ पर येस आया हुआ है, कहाँ-कहाँ नो आया। तो 2 मरतबा हमारे पास येस आया और 1 मरतबा हमारे पास नो आया। इसी तरह हमने इसको फॉर्मूले में पुट करना है, -2/3 इसका लॉग लेना है और माइनस कर देना फिर नेगेटिव वैल्यू के लिए 1/3, फिर उसका हमें लॉग लेना, तो हमारे पास ये जवाब आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने लैपटॉप का किया, ये यहाँ पर 0 आ चुका है तो इसका मतलब हमारे पास जवाब का क्या आएगा, 0। फिर हमने वॉच का देखना, अब वॉच का भी हमारे पास 2 1 है तो इसका भी जवाब हमारे पास ये सेम है। अब ऐसी कई भी वैल्यूज़ आ जाती हैं जिनकी क्लासिफाई करते हैं ना तो उसकी वैल्यू सेम आ जाती हैं, क्योंकि उनकी जो पीछे से हमने क्लासिफिकेशन करनी है, जो वैल्यूज़ अचीव करनी है ना वो सेम होती हैं। तो इसी तरह हमारे पास ये भी जवाब क्या आ गया, वो सेम आ गया। और डेस्कटॉप भी हमारे पास जो है वो येस 0 मरतबा है और 2 मरतबा हमारे पास नो है। तो क्योंकि यहाँ पर 0 आ चुका है तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास 0 बन जाएगी। सेम वही स्टेप्स हैं, बस आपने वैल्यूज़ को निकालना है। फिर हमने इसकी इन्फॉर्मेशन गेन करनी है डिवाइसेज़ की। वही हमने टोटल जो हमारे पास एंट्रोपी निकली थी सबसे पहले 1। फिर हमने क्या करना है, ये सबसे पहले हमारे पास किसकी आ गई, मोबाइल की। फिर हमारे पास आ गई लैपटॉप की, ठीक है। लैपटॉप में हमारे पास कितनी मरतबा थे, 2 मरतबा, ठीक है। ये 2 मरतबा हमारे पास ये आ गया और टोटल टर्म्स हमारे पास टेबल में कितनी है, 10, ये आ गई। और एंट्रोपी हमारे पास कितनी निकली थी लैपटॉप की, 0। तो हमने ये यहाँ पर पुट कर दिया। इसी तरह हमने किसका किया, वॉच का किया और हमने डेस्कटॉप का किया। वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास ये सारा जवाब आ गया। डिवाइसेस की इन्फॉर्मेशन गेन हमने निकाल ली। इसके आगे हमने निकालनी है लोकेशन की। अब लोकेशन हमारे पास कौन-कौन सी, एक पार्क है, ठीक है, एक होम है, एक जिम है और एक हमारे पास है लाइब्रेरी, ठीक है। अब हमने इसको में भी वही जो स्टेप थे जो वो हमने यूज़ करने हैं। 2 मरतबा हमारे पास क्या आया, येस आया, जबकि 2 जगह पर हमारे पास जो पार्क है वो येस कैटेगरी में और 1 मरतबा हमारे पास नो कैटेगरी में है। वही हमने वैल्यूज़ पुट की, हमारे पास ये जवाब आ गया। होम के लिए हमारे पास 0 आ गया, जिम के लिए हमने वो वैल्यूज़ पुट की, मतलब कि 2 जगह हमारे पास नो आया और 1 जगह हमारे पास येस आया, तो हमने वैल्यूज़ पुट की, हमारे पास ये जवाब आ गया। इसी तरह लाइब्रेरी का भी ऐसे ही है। जब सारी आ जाएगी तो हमने इसका इन्फॉर्मेशन गेन निकालना, ये टोटल है और इसमें हमारे पास हमने ऊपर वैल्यूज़ देखना है कि ये हमारे पास किसकी है। सबसे पहले हमारे पास पार्क की, पार्क हमारे पास कितनी मरतबा आया हुआ, 3 मरतबा, और टोटल हमारे पास टेबल में कितनी है, 10 टर्म्स हैं, 10 रोज़ हैं, उससे हमने डिवाइड किया और पार्क की जो हमने एंट्रोपी निकाली थी उससे हमने मल्टीप्लाई किया। इसी तरह हमने होम का भी करना है, फिर जिम का करना है और लाइब्रेरी का करना है, ठीक है। फिर हमने इसकी इन्फॉर्मेशन गेन निकाल ली किसकी, लोकेशन की, ठीक है। अब हमने इन्फॉर्मेशन गेन निकाल ली है तो हमारे पास इन ये सारी इन्फॉर्मेशन गेन से लिखी हुई है
तीनों कैटेगरीज की। अब हमें इनमें से देखना है कि जो हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू है ना, उसको हमें एज अ रूट नोड लेना है। अब हम देखेंगे सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास कौन सी बन रही है, ये नहीं बन रही, ठीक है, ये क्योंकि ये इससे छोटी है और ये सबसे छोटी है, तो हमारे पास ये बनेगी डिवाइसेस वाली। अब हमने ये डिसाइड कर लिया कि जो डिवाइसेस वाली हमारे पास कैटेगरी होगी ना, वो एज अ नोड आएगी, ठीक है। अब एज अ नोड आई हमारे पास, सबसे पहले लिख दिया हमने डिवाइसेस। उसके आगे हमारे पास कौन कौन सी डिवाइसेस है, ये मोबाइल है, ये लैपटॉप है, ये हमारे पास है वॉच है, और ये हमारे पास है डेस्कटॉप, ठीक है। अब हमने देखना है कि हमारे पास इसके कहाँ कहाँ पर यस आ रहा है, कहाँ कहाँ पर नो आ रहा है, मतलब कि जो मोबाइल है ना वो किस किस क्लास में लाई कर रहा है। वो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप टेबल से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर हम मोबाइल को देखें, अगर आप मोबाइल को देखें तो हमारे पास यहाँ पर यस और नो दोनों मरतबा आया हुआ है, मतलब कि इसमें यस भी ऐड और नो भी ऐड है। और लैपटॉप में अगर हम देखें तो बल्कि इससे कन्फ्यूजन हो सकती है कि हमने कौन कौन सी वैल्यूज़ लेनी है, तो आप टेबल से ही देख सकते हैं। या हमने क्या करना है, हमने देखना है कि हमारे पास आगे कौन कौन सी वैल्यू जो है वो लीफ रूट कौन कौन से किस क्लास के अंदर बन रहे हैं, ठीक है। तो हमने यस नो को आगे चूज़ करना है। वो हम कैसे चूज़ करेंगे, वो हम टेबल में देखते हैं। जैसे हमने टेबल दिया हुआ है, हमें सबसे पहले देखना है मोबाइल का। अब मोबाइल हमारे पास यहाँ पर ये है, ठीक है, 1 2 और 3 जगह, तीन तीन जगह हमारे पास मोबाइल है। अब 3 जगह मोबाइल है तो हमारे पास एक यहाँ पर यस ये वाला है, एक नो है, ठीक है, और एक हमारे पास क्या है यहाँ पर यस है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इससे हमें पता चला कि हमारे पास मोबाइल कैटेगरी के अंदर यस भी आ रहा है और नो भी आ रहा है। तो हमने क्या किया, उसमें हमने यस और नो दोनों ऐड कर दिए, ये देखिए यस और नो। इसी तरह हमने लैपटॉप को देखना है, लैपटॉप के अंदर हमने अपने टेबल के अंदर जाना है और देखना कि लैपटॉप में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, यस कितनी मरतबा है, नो कितनी मरतबा है। अब हमने देखा लैपटॉप ये है, लैपटॉप में एक के साथ हमारे पास आया नो, फिर एक लैपटॉप में हमारे पास आया नो, फिर एक हमारे पास 2 जगह है, तो इसका मतलब है नो कैटेगरी में, ये यस कैटेगरी में है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ नो ही लिखेंगे क्योंकि यस तो इसमें है ही नहीं। इसी तरह हमने वॉच का देखना है, ठीक है। अब वॉच को हमने देखना है कि वॉच में हमारे पास यस कहाँ-कहाँ है और हमारे पास नो कहाँ-कहाँ। एक ही वॉच हमारे पास ये है, एक वॉच हमारे पास ये है, 2 और ये एक हमारे पास वॉच ये है। अब हम देखा वॉच हमारे पास नो, एक यहाँ पर नो लिखा हुआ है, ठीक है, और एक यहाँ पर यस लिखा हुआ है, और ये एक यहाँ पे हमारे पास यस लिखा हुआ है। इससे हमें प्रूफ होगा कि हमारे पास जो वॉच है ना, वो 2 कैटेगरीज़ में आ रहा है, एक नो में भी आ रहा है और एक यस में भी आ रहा है। लेकिन इसमें इसलिए हमें इसमें हम जस्टिफ़ाई नहीं कर नहीं पा रहे कि हमने कौन-सी डिवाइस को रखना है और कौन-सी डिवाइस को नहीं रखना है, ठीक है? मतलब कि किस लिहाज़ से लोकेशन के लिहाज़ से, वेदर के लिहाज़ से, वो हम आगे देखते हैं। तो इसी तरह हमने आगे किसका देखना है, डेस्कटॉप का। अब डेस्कटॉप में हमारे पास हमने देखना है कि कहाँ-कहाँ पे हमारे पास यस और कहाँ-कहाँ पर हमारे पास नो है। तो हमने देखा हमारे पास एक डेस्कटॉप ये है और एक डेस्कटॉप ये है, ठीक है। तो हमने देखने का डेस्कटॉप में एक एक जगह हमारे पास नो लाइक आ रहा है और दूसरी जगह भी नो लाइक आ रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि इसमें ये हमारे पास यस कैटेगरी में है ही नहीं, सिर्फ नो कैटेगरी में है। तो हम क्या करेंगे, इसमें नो ही लिख देंगे, ठीक है। इससे हमारे पास ये एक 2 चीज़ें प्रूफ होंगी लैपटॉप के लिए, डिवाइस के लिए, कि हमारे पास जो डिवाइसेज़ है ना, वो हम किसी पर्सन को, कोई अगर मिसाल के तौर पर हम अगर लोकेशन के तौर पर लेके चल रहे हैं ना अपने सवाल को, ठीक है, उसमें हम ये कह देंगे कि जो लैपटॉप है ना और जो हमारे पास डेस्कटॉप है, वो हम यूज़ नहीं कर सकते, उसको हम रिकमेंड ही नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास ये डिसीजन बन चुका है कि हम ये हमारे पास ये नो कैटेगरी में है, ठीक है। अब बात आती है हमारे पास मोबाइल की और वॉच की, क्योंकि ये दोनों कैटेगरीज़ में लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनकी बेस पे हम आगे इनकी इंफॉर्मेशन गेन और एंट्रोपी निकालेंगे, ताकि हम इनसे आगे डिसाइड कर सकें कि हमने किसको क्या करना है, यस कैटेगरी में लेके आना है और किसको हमने नो कैटेगरी में लेके आना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब पूरा जो टेबल है ना, अब पूरे टेबल में से हमने उसके हिस्से बना लेने हैं। अब पूरे टेबल में से हमारे पास डिवाइसेज़ की बात है, तो हमने मोबाइल में और हमने वॉच में अपनी एंट्रोपी और इन्फॉर्मेशन गेन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, मोबाइल वाला जो टेबल होगा वो अलग कर लेंगे और इन्फॉर्मेशन जो वॉच वाला टेबल होगा वो हम अलग कर लेंगे। तो मैं इसको एज़ अ लोकेशन के तौर पर देख रहा हूँ कि इसको अगर मैं किसी लोकेशन पे पहुँचा हूँ तो मैं उस पे वहाँ पर कौन-सी डिवाइस को रिकमेंड करूँगा, कौन-सी नहीं करूँगा, ठीक है। आप इसको एज़ अ वेदर भी देख सकते हैं, ठीक है। वो अब या तो सवाल की कंडीशन होगी, या तो वो आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई ले सकते हैं, ठीक है। वो हर सवाल में आप अलग-अलग सिनेरियो हो सकता है। तो मैं यहाँ पर लोकेशन की बेस पे ले रहा हूँ। अब मैंने मोबाइल वाला टेबल को अलग कर देना और वॉच वाला टेबल को अलग कर देना। तो मैंने ये अलग किया तो हमारे पास ये टेबल बन गई। ये हमारे पास डिवाइस है जिसमें हमारे पास मोबाइल के जो सारे टर्म्स हैं, ये हमारे पास लोकेशन है, इसमें हमारे पास पार्क है, होम है और हमारे पास ये भी पार्क है, ठीक है। अब रेकमेंड हमने प्रोडक्ट को करना है अपने उस टेबल में से, हमने ये सारी चीज़ें निकाली हैं, खुद से नहीं लिखी। मतलब कि हमारे पास मोबाइल जो है वो पार्क में येस है, मोबाइल हमारे पास होम में नो है और फिर मोबाइल हमारे पास पार्क में क्या है, येस है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इसको एज़ अ कैटेगरी यूज़ करना है, मतलब कि मोबाइल जो है हमारे पास एज़ अ कैटेगरी और हमने उसकी टोटल जो एंट्रोपी है वो निकालनी है। अब टोटल एंट्रोपी निकालने के लिए वही सारा सीन है कि मोबाइल हमारे पास कितनी मरतबा येस है, कितनी मरतबा नो है। 2 मरतबा येस और 1 मरतबा नो है। उन वैल्यूज़ को हमने इस फॉर्मूले में पुट करना है और हमारे पास ये सारी इसकी टोटल एंट्रोपी आ जाएगी इस टेबल की, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मोबाइल की आ जाएगी एंट्रोपी, ठीक है। पहले हमने टोटल पूरे टेबल की निकाली थी, अब हमने सिर्फ़ मोबाइल की निकाली क्योंकि हमने मोबाइल वाला हिस्सा जो है वो टेबल से अलग कर लिया है। अब हम क्या करेंगे,
अब हम इसकी जो टोटल जो हमने निकाल दी है ना एंट्रोपी, वो हमने यहाँ पर लिख ली है, ठीक है, पूरे टेबल की, या एज अ मोबाइल के तौर पर कह लें या उसको एज अ टोटल एंट्रोपी कह लें, दोनों एक ही बात है। लेकिन अब हमारे पास इसमें दो चीज़ें हैं। अब हमने निकालनी है इसको लोकेशन के हिसाब से। एक हमारे पास लोकेशन क्या, पार्क, और दूसरी होम। ठीक है, हम क्या करेंगे, होम होम के लिहाज से देखेंगे कि होम हमारे पास यस कितनी मरतबा, 0 मरतबा, और वन वन हमारे पास क्या, नो है। मतलब होम में हमारे पास नो जो है वो 1 मरतबा आया, ठीक है, तो हम उसको ऐसे सोल्व करेंगे तो इसका जवाब हमारे पास क्या आएगा, 0। फिर हम देखेंगे पार्क के चूज़ करते हुए। अब पार्क में हमारे पास दो जगह यस है, ठीक है, और 0 मरतबा हमारे पास नो है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2 मरतबा हमने लिख दिया बाय, और 0 मरतबा हमने लिख दिया यहाँ पर नो। तो हमने यही वैल्यूज इसमें पुट की और हमारे पास यहाँ भी जवाब आ गया, ठीक है। अब हमने निकाली ये एंट्रोपी, मोबाइल जो पूरा टेबल है ना, उसकी मोबाइल की हमने पहले पूरा टेबल की एंट्रोपी निकाली, फिर उसके जो एट्रीब्यूट्स थे जिसमें हमारे पास होम था, पार्क था, उसकी हमने आगे एंट्रोपी निकाल ली। अब हमने क्या करना है, इनको यूज़ करते हुए ना, ठीक है, इंफॉर्मेशन गेन निकालनी है मोबाइल की। तो मोबाइल की इंफॉर्मेशन गेन निकालेंगे तो हमने वही फार्मूला, ये हमारे पास टोटल है, ठीक है, ये हमारे पास किसकी है, होम की है, ठीक है, और ये हमारे पास किसके, पार्क की, जो हमने पहले किया था वही सारी कहानी इसमें ऐड है। तो हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास यही जवाब आ गया, 0.9180। फिर इसी तरह हमने क्या करना, हमने डिवाइस को लेना जो हमारे पास थी वॉच। अब हमने वॉच को लेके चलना है। अब पूरा टेबल की सबसे पहले हम एंट्रोपी निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 0.918। ऐसे ही मतलब कि वॉच हमारे पास कितनी मरतबा यस है, कितनी मरतबा नो है, 2 मरतबा यस है और 1 मरतबा नो है, ठीक है। तो यही वैल्यूज हमने इसमें पुट की और हमारे पास ये जवाब आ गया 0.1980, ठीक है। फिर हमने हमारे पास इसमें जो एट्रीब्यूट्स हैं लोकेशन के हिसाब से हमने वो देखा, तो लोकेशन के हिसाब से हमारे पास यहाँ बनती है, एक हमारे पास बन गई जिम बन गया और एक हमारे पास बन गई लाइब्रेरी, ठीक है। हमने देखा कि जिम हमारे पास कितनी मरतबा यस है, कितनी मरतबा नो है, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। फिर इन्हीं वैल्यूज़ को हमने इस फॉर्मूले में पुट किया और हमारे पास ये जवाब आ गया, जिम की एंट्रोपी आ गई। इसी तरह हमने लाइब्रेरी की भी निकाल ली। लाइब्रेरी की निकाली तो हमारे पास जो सारी निकल आई थी एंट्रोपीज, उसको हमने ऐसे इन्फॉर्मेशन गेन लेना है उसके अंदर, वॉच के इन्फॉर्मेशन गेन के अंदर, तो हमने वो वैल्यू सारी इसके अंदर पुट करनी है और हमारे पास ये जवाब आ जाएगा इसका, इन्फॉर्मेशन गेन आ जाएगी वॉच की, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन गेन आ गई वॉच की, तो हमने क्या किया, हमने इससे जस्टिफाई कर लेना है कि हमारे पास जो आगे कैटेगरी बनेगी ना इनके अंदर, वो हमने कैसे लेनी है, वो हम लेंगे, क्योंकि हमने इसमें लोकेशन को चूज़ किया तो हम इसकी लोकेशन के बेस पे हम आगे इसकी डिसीजन जो ट्री होगी उसको ड्रा करेंगे। तो हमने क्या किया, ये पूरा जो ऊपर वाला रोड था वो डिवाइस वाला था, इसके आगे डिवाइसेस लिखी हुई हैं ये सारी, ठीक है। लैपटॉप वाली और डेस्कटॉप वाली तो हमारे पास शुरू से नो थी कि हमने इसको रेकमेंड करना ही नहीं है, ना लैपटॉप को हमने किसी पर्सन को रेकमेंड करना है, ना डेस्कटॉप को। बात आ जाती है सिर्फ वॉच की, और हमारे पास आ जाती है उसकी मोबाइल की और वॉच की, ठीक है। अब हमने एज अ लोकेशन लिया पीछे, आप इसको एज अ वेदर के तौर पर भी ले सकते हैं, लोकेशन के तौर पर भी ले सकते हैं, मैंने उसको वेदर के लोकेशन के तौर पर लिया। तो हमारे पास इसमें लोकेशन मोबाइल में कितनी आ रही थी, एक हमारे पास थी 2, होम और पार्क, ठीक है, और हमारे पास इसमें आ रही थी जिम और लाइब्रेरी, ठीक है। अब हम इसमें कैसे इसमें हमने करना है, हम इसमें देखेंगे, हमने जो अपना सब टॉपिक निकाला था ना मोबाइल के लिए, उसमें हम देखेंगे कि होम में क्या क्या आ रहा है। होम में हमारे पास यस नो आ रहा है कि सिर्फ नो आ रहा है या फिर यस आ रहा है। हम जाएंगे उस टेबल के अंदर, मोबाइल वाले टेबल में देखा कि हमारे पास जो होम है ना वो सिर्फ नो कैटेगरी में है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम नो अलॉट कर देंगे, ठीक है। मतलब कि हमारे पास अगर डिवाइसेस में मोबाइल है ना किसी पर्सन के पास, तो वो होम में उसको हम अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है, उसको हम रेकमेंड नहीं करेंगे। पर अगर मोबाइल जो है वो हमारे पास है पार्क के अंदर, तो हम उसको अलाउ करेंगे, क्योंकि टेबल के अंदर जो हमारे पास पार्क है वो यस कैटेगरी में आया हुआ है, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर इसके आगे एक और नो आता, तो फिर आपने पार्क के हवाले से इसकी सारी एंट्रोपी और इसकी इन्फॉर्मेशन गेन निकाली थी, ताकि आप एंड तक अपने जो लीफ नोड तक है वो पहुंच सके। अब हमारे पास यहाँ पर ये खत्म हो चुका है, मतलब कि हमें पता चल गया कि अगर डिवाइसेस में किसी पर्सन के पास मोबाइल है, तो अगर वो पार्क में है तो वो उसको हम जो मोबाइल जो डिवाइस है ना उसको हम वो रेकमेंड कर देंगे, और अगर वो होम में है तो हम उसको रेकमेंड नहीं करेंगे। और लैपटॉप के हवाले से वो बात पीछे ही खत्म हो गई कि हम इसको रेकमेंड नहीं करेंगे। अब वो आ गई वॉच के हवाले से। अब वॉच के हवाले से हमने देखा कि जी हमारे पास जो है वो एक हमारे पास यस कैटेगरी में है, एक हमारे पास नो कैटेगरी में है, ठीक है। और जो हमारे पास लैपटॉप है वो हमारे पास है यस कैटेगरी में। और लाइब्रेरी हमारे पास यस कैटेगरी में आ गई, मतलब कि हमारे पास किसी पर्सन के पास जो डिवाइस है वॉच, अगर वो लाइब्रेरी में है तो हम उसको जो डिवाइस है ना वो वॉच वाली, वो हम उसको अलॉट कर देंगे, मतलब कि रेकमेंड करेंगे यस के तौर पर। और अगर वो जिम में, तो हम उसको, ऐसा मैंने यहाँ पर नो लिया है, आप अगर इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो इसका आगे यहाँ पर ये यस बनेगा, ठीक है। और हमने फिर इसकी आगे फर्दर जो इसकी इन्फॉर्मेशन गेन और एंट्रोपी निकालनी है, ठीक है। इसकी फिर अगर इन्फॉर्मेशन गेन और एंट्रोपी निकालते हैं तो इसका आगे हमारे पास नो बन जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा होगा नो बन जाएगा, तो हमारे पास ये इस पे ये हमारे पास कैटेगरी आ जाएगी कि अगर हम डिवाइसेस हमारे पास हैं वॉच, तो अगर वो जिम में है तो उसको हम जो वॉच है वो रेकमेंड नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह हमने ये सारे अपने लीफ नोट्स बना लिए यस नो वाले, तो हमारे पास ये सारा जो है वो डिसीजन ट्री बन जाता है। हर सिनेरियो के अकॉर्डिंग अलग अलग डिसीजन ट्री बन सकते हैं। मेरे लिए वो अलग बना है, क्योंकि मेरे में वेदर भी था और लोकेशन भी था, मैं वेदर भी ले सकता था, लोकेशन भी ले सकता था। ऐसे भी हो सकता है कि मैं कुछ डिवाइसेस को वेदर के तौर पे लूँ
और कुछ डिवाइसेस को मैं लोकेशन के तौर पे लूँ, ठीक है, तो हम इसको भी चूज़ कर सकते हैं। तो आप अपने सिनेरियो के अकॉर्डिंग आप इसकी वैल्यूज़ को ले सकते हैं। तो इसी तरह ये सारा सवाल आपने सॉल्व करना डिसीजन ट्री को देखते हुए या उसके फार्मूलाज़ को यूज़ करते हुए। थैंक यू।